हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपको लेकर। तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। गाइस, फुल मून और डबल 3 पोर्टल स्लॉट्स बहुत जल्दी जल्दी फुल हो रहे हैं। अगर आपको भी कैंडल स्पेल करवानी है जो 3 मार्च को होने वाली है, फुल मून की भी और डबल 3 पोर्टल की भी, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि बाद में ऐसा होगा ना कि आप चाहोगे तो भी बुक नहीं कर पाओगे। चलो, कुछ ही दिन बाकी है 3 मार्च के लिए। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत हैवीनेस, बहुत नेगेटिविटी, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो और अपने रिश्ते की हीलिंग कराना चाहते हो और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो अपने रिश्ते को, तो डेफिनेटली आपको फुल मून स्पेल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि जो भी थर्ड पार्टी है वो हट जाए या फिर कभी थर्ड पार्टी ना आए, उसके लिए आप डेफिनेटली डबल 3 पोर्टल स्पेल ट्राई करो। आप दोनों भी करा सकते हो या कोई एक करा सकते हो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, रन अवे। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर भाग रहे हैं, लाइक दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, आप नोटिस करना ये पर्सन कुछ कह भी नहीं रहे, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। मतलब इनका होना ना होना एक बराबर हो गया आपकी लाइफ में। ओके, बिकॉज दे आर रनिंग अवे। व्हाट मोर डू वी हैव? इनकी आदत हो गई है भागना रिश्ते से, रियलिटी से। ओके, कॉलिंग यू राइट नाउ, विल यू फॉरगिव मी बेब? मतलब मैं तुम्हें अभी अगर मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ या करने वाला हूँ मैं तुम्हें कॉल, बट क्या तुम मुझे माफ करोगे? विल यू फॉरगिव मी या नहीं? ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। ओके, मतलब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचे या इस रिश्ते के बारे में ना सोचे। व्हाट मोर? इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस, यू विल लूज मी। ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स। एंड लास्ट है, हाँ मैं तैयार नहीं था रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, डे बाय डे आई एम रियली बिकमिंग होपलेस। ये एनर्जी है, ठीक है। ओके, चलो लेट्स सी, आगे क्लैरिफाई करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। ओरेकल यूज़ करूंगी और फिर एक टैरो डेक है वो यूज़ करूंगी। रन अवे की एनर्जी क्यों है? व्हाट इज रन अवे हियर? क्यों है रन अवे यहाँ पे? व्हाट इज रन अवे हियर? ओके, कमिटमेंट। और बताइए रन अवे की एनर्जी क्यों है और कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। देखो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अभी तक ना इस रिश्ते से आपसे भाग रहे थे, बच रहे थे। किससे बच रहे थे पता है? आपको कमिटमेंट देने से बच रहे थे, ठीक है। उनके अंदर मे बी फ्यूचर का डर था या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था रिश्ते को लेकर, बट अब ना वो खुद आपको कमिट करना चाहते हैं। वो खुद एक कमिटमेंट आपसे चाहते हैं। वो खुद एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, और बहुत जल्दी जो इंसान आपसे अब तक भाग रहा था, बच रहा था, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जो आपको अवॉइड कर रहा था, आप नोटिस करोगे वही इंसान अब खुद आपके पास आएगा भी। हो सके तो आपसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेगा, आपसे एक मौका भी चाहेगा और आपको कमिटमेंट भी देगा या आपसे कमिटमेंट भी मांगेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट ये चीज़ होने वाली है। जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था वही इंसान आपके पीछे भागेगा टू गेट योर कमिटमेंट और टू गिव देयर कमिटमेंट टू यू, ठीक है। तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक शॉकर होगा
कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, जो इंसान मुझसे दूर भाग रहा था वो कैसे मेरे पीछे भाग रहा है फॉर कमिटमेंट. कॉलिंग यू राइट नाउ, विल यू फॉरगिव मी? एस ऑफ कप्स. और गाइज ये आपसे ना फॉरगिवनेस चाहते हैं. इन्होंने या तो आपका दिल दुखाया है या कुछ गलत किया है, एंड ये आपको कॉल करने वाले हैं. बट वो चाहते हैं जो भी उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने गलतियां करी है, वो पछता रहे उन गलतियों के लिए और वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं. आपको कॉल करके आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं. बट दे आर नॉट श्योर कि आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे. बट पता नहीं गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को आपका नेचर बहुत अच्छे से पता है कि आप माफ़ कर देते हो. तो इसीलिए ना ये पर्सन आपको एक तरीके से सोचो कि फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं. इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो आएगी ही, ये तो आएगा ही, ये तो माफ़ करेगी ही. ठीक है. तो कभी भी ना रिश्ते में किसी को आपको फॉर ग्रांटेड लेने तक के स्टेज पे मत ले जाओ कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए. ठीक है. हमेशा अपनी एक बाउंड्री सेट करो. हमेशा अपने लिए स्टैंड लो. सही के लिए सही, गलत के लिए गलत बोलने का हौसला रखो. ठीक है. क्योंकि ऐसे अगर आप रहोगे ना तो आपके पार्टनर आपका कहीं ना कहीं आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे और आप आपका यूज़ होता रहेगा. आपके इमोशंस को कुचला जाएगा. उसको उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी. तो ये आपको कॉल करने वाले हैं, बट ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, क्या आप उनकी बात सुनोगे. क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है. इस पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार फील हो रहा है, बहुत गहरा प्यार फील हो रहा है. और ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है जैसे दो सोलमेट्स के बीच होता है, दिल से दिल का रिश्ता या रूह से रूह का रिश्ता. ट्राइंग. ओके, तो ये मैंने उल्टा रख दिया था. ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस. क्यों ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में ना सोचें. गाइस ये ना बहुत ट्राई करते हैं अपना मन कहीं और भटकाने का, आपके बारे में ना सोचने का, कहीं और फोकस करने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता. इट डजंट गो वेल विद देम. ठीक है. क्योंकि कुछ टाइम तक तो उनको आपको इग्नोर करके अच्छा लगता है. चलो पीछा छूटा, अब मैं अपने पे फोकस करूँ, अब मैं अपनी मर्जी के जो भी मेरे मन में आ रहा है वो करूँ. लेकिन एक वक्त फिर ऐसा आ जाता है कि उनको नहीं रहा जाता. ठीक है. अ, फिर उनका फोकस आप पे ही आता है. फिर उन्हें आपकी याद आने लग जाती है जो अभी हो रहा है उनके साथ. ओके. तो अब आप नोटिस करोगे जो आपसे दूर भाग रहे थे अभी तक, वो आपके पीछे भागने वाले हैं. ठीक है. आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा था, आपको जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा था, कम्युनिकेशन कट ऑफ किया जा रहा था, आपको ब्लॉक रख रहे थे. लेकिन अब नाउ दे आर गोइंग टू रन रन टुवर्ड्स यू. अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, अब आपकी तरफ भागने वाले हैं. ठीक है. क्योंकि हो नहीं पा रहा है, नहीं अपने दिमाग से आपके थॉट्स निकाल पा रहे. इफ़ यू कीप ऑन ट्रीटिंग, क्यों इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है, आप क्या ऐसा करते हो जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे खो दोगे. क्यों? गाइस एक बात बोलूँ, आप दोनों कार्मिक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. क्योंकि मे बी देखो, कई बार ना ऐसा होता है कि हम किसी के लवर होते हैं किसी लाइफ में, तो हम उस लाइफ टाइम में ना कुछ अगर उनके साथ बुरा करते हैं ना, वो उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़, उनके कॉन्शियस में बैठ जाती है, उनके सब कॉन्शियस में बैठ जाती है. और फिर जब हम फिर से उनको इस लाइफ टाइम में मिलते हैं ना, वही ट्रॉमा जो पास्ट लाइफ में उनको फील हुआ था, वो उनको फिर से फील होने लग जाता है हमारे साथ, और फिर वो ट्रिगर हो जाता है. और इसीलिए आपको भी नोटिस करना, आप जो आपके कार्मिक होते हैं ना, बेवजह आपसे लड़ेंगे, बेवजह आप में कमियां निकालेंगे, बेवजह आपको कोसेंगे, या क्योंकि वो पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ पैटर्न होता है. तो उनको वो पैटर्न वो कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ टाइम में लेके आते हैं, वो बैगेज लेके आते हैं. इसीलिए फुल मून रिचुअल्स करानी चाहिए आपको, स्पेशली अगर आपके बीच कुछ कार्मिक कनेक्शन है तो. ठीक है. क्योंकि आपके पार्टनर को ना वो खुद विक्टिम लगते हैं, जबकि वो खुद आपको परेशान करते हैं, वो खुद आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते. वो उनको लगता है मैं विक्टिम हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे ना
तो वही होता है ना, पास्ट लाइफ का कुछ कर्म आप बैगेज लेकर आते हो, सामने वाले को आप कटघरे में खड़े कर देते हो कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही करता है मेरे साथ, क्योंकि वो इस लाइफ टाइम का नहीं है वो कर्मा, वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, वो ट्रॉमा पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनकी वीकनेस हो, आप उनको वीक करते हो, आप उनको ट्रिगर करते हो। ओके, हैवी एनर्जी है गाइस थोड़ी आप दोनों के रिश्ते की। ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स, सच में क्या ये किसी और के साथ मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं? हो सकता है गाइज, अगर इनकी शादी वादी कहीं फिक्स हो रही हो या घर वाले कुछ रिश्ते विश्ते के लिए देख रहे हो, क्योंकि इनको ना सेटल होना है अपनी लाइफ में, अब ये सेटल होना चाहते हैं, फैमिली वैमिली बसाना चाहते हैं, ठीक है। तो हो भी सकता है कि ये ट्राई कर रहे हो कि मैं मूव ऑन करूँ, मैं शादी करूँ, मैं फैमिली बनाऊँ अपनी, बट ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, मे बी वो सिर्फ सोच रहे हैं, चाहते हैं। चाहने और होने और करने में बहुत फ़र्क होता है गाइस, ठीक है। तो आप अभी हिम्मत मत हारो तुरंत कि भाई क्या वो शादी कर ली उसने, क्या वो शादी कर लेगा या लेगी, नहीं। हो सकता है आप दोनों की भी शादी अगर नसीब में लिखी हुई है ना गाइस, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चीज़ें वहाँ खराब होके आपके पास आ सकते हैं, बट चाहते तो एटलीस्ट वो दे आर थिंकिंग ऑफ द मूविंग ऑन थिंग कि भाई मैं मूव ऑन करूँ, मैं सेटल हो जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर चुनूँ, ठीक है। पास्ट में ये मान रहे हैं, ये जब आपके पास आएंगे ना गाइस, ये आने तो वाले हैं, सेकंड चांस भी मांगने वाले हैं, आपके साथ सुलह भी करने वाले हैं, रिजॉल्व भी करने वाले हैं इश्यूज को, ठीक है। बस वो एक मौके की तलाश में है, और जब वो मौका उन्हें मिल जाएगा वो तुरंत आएंगे आपके पास, और वो मानेंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, और इस बात को मानेंगे भी कि हाँ, आई वॉज रॉन्ग, मैं तैयार नहीं था इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तुम गलत कभी नहीं थे, यू आर ऑलवेज राइट, ठीक है। और अब मैं तैयार हूँ, तो अभी ये जो चल रहा है ना फितूर उनके दिमाग में मूव ऑन होने का या वट एवर एक्स वाई जेड, ये टेम्पररी है। ये गुस्से की वजह से या एक होता है ना, इंसान ट्रिगर हो जाता है कि अभी तो मैं मूव ऑन कर ही जाऊंगा, अभी तो मुझे रहना ही नहीं है, उस फेज में हो जाती है चीज़ें। बट इसका मतलब ये नहीं आपके पार्टनर सच में मूव ऑन हो गए हैं या हो जाएंगे, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं, बार बार ध्यान इनका आपकी तरफ ही जा रहा है, और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट थोड़ा होपलेसनेस दिख रही है मुझे, थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि हिम्मत जवाब दे रही है इस पर्सन की। मे बी आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन ही ऐसी है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और गाइस जल्दी जल्दी बुक कर लो डबल 3 पोर्टल और फुल मून स्पेल, और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, और स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली भी बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है पहले तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, कुछ मन में सवाल है तो सवाल पूछ सकते हो, और उसके अलावा आपको सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने, कुछ भी लेना है गाइस, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे उसमें भी नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो जाओ जल्दी जल्दी नंबर सेव कर लो, जो भी आपको सर्विस लेनी है वो बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।